हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। ईएसबी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एएनएम ईएसटी 2025। ये केवल लड़कियों के लिए है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा। तो भाई ये जो परीक्षा होती है किस लिए होती है? तो ये जो सहायक नर्स होती है उसके लिए ये एग्जाम है, ठीक है। उसका एंट्रेंस एग्जाम है ये। अगर आपको भी सहायक नर्स के लिए आपको बनना है तो आपको पहले तो यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा जाएगा जहाँ पर आपका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद की प्रक्रिया बाद में जानेंगे, ठीक है। तो ये आप इतना समझ लें अभी। और ये सिर्फ केवल लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है ईएसबी पर। आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले हम जो नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें केवल लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ केवल लड़कियों के लिए है। और जो आवेदन है उसके भरने की तिथि 15/5/2025 से है, जो कि 29/5/25 तक चलेगी। सुधार चालू हो जाता है उसी दिन से, जो कि 3/6/2025 तक चलेगा। परीक्षा की दिनांक आ चुकी है 18 जून 2025 बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी आपकी एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 400 रुपए, आरक्षित के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर डेट दे दी गई है, परीक्षा की दिनांक दी है 18 जून 2025 से, जो कि प्रथम और द्वितीय पाली यहाँ पर लिखा हुआ है 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करना होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10:30 से ठीक है 10:20 से 10:30 तक रहेगा। इसके बाद उत्तर पुस्तिका आपको दे दी जाएगी। उत्तर अंकित करने का समय 10:30 से 12:30 बजे रहेगा। तो ये प्रथम पालियों का रहेगा और ऐसे ही यहाँ पर सेकंड है द्वितीय पाली, ठीक है। तो दो पालियों में यहाँ पर एग्जाम रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले ही काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ है वैसे तो, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको भी देखिए 10th+2 पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। SC ST OBC के उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट भी रहेगी, यानी कि 45% तो रहेगा मेल, ठीक है। बाकी यहाँ पर 5% अंकों की आपको छूट रहेगी, तो 40% आपका टोटल अंक होना चाहिए। अंग्रेजी विषय में भी आप उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मेन बात थी जो कि हमने देख ली। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, शासकीय ओनली गवर्नमेंट एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में जो स्वीकृत सीटें हैं, यानी कि 100 अगर सीट है तो उसमें 25 सीटों पर उन आशा कार्यकर्ताओं के लिए पहले से ही रिजर्व रहेगी उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 25% सीटों पर आरक्षण लागू होगा। और विवाहित उम्मीदवार भी यहाँ पर जो है पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केवल लड़कियों के लिए लिखा है, इस वजह से ये यहाँ पर दिया हुआ है। आयु सीमा यहाँ पर देखा तो प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम जो है अभी उसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जैसे होगा आगे देखेंगे। बाकी न्यूनतम यहाँ पर 17 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। बाद आगे चाहते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो मेन टॉपिक हम वही देखेंगे, तो काफी बड़ा पीडीएफ वैसे भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज की सूची। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते समय? तो सबसे पहला है 10वीं, क्योंकि उसमें जो है हमारी जन्म दिनांक रहती है, और 12th में हमें जन्म दिनांक नहीं रहती है। बाकी 10th 12th दोनों ही यहाँ पर अपलोड होंगे। मूल निवासी भी अपलोड होगा आपका, जाति और AWS। तो ये जो है यहाँ पर 3-5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। 10th 12th होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, जाति होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर AWS मांगा गया है जनरल वालों के लिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ताओं का 5 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो 25% की छूट है, मतलब पहले से 25% सीटें जो है रिजर्व है, आरक्षण है उनको, उसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 5 वर्ष का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, आशा कार्यकर्ता का। और वह भी यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान होना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं का 5 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र, ठीक है। आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आवेदन का शुल्क, तो आवेदन का शुल्क यहाँ पर वही आपको ही वहन करना है, कोई गवर्नमेंट देने वाली है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सिलेबस का भी देख लेते हैं मैंने कि सिलेबस आगे क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें भाई जो 12th का सिलेबस है वही आपसे पूछा जाएगा। एमपी बोर्ड जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर, जीव विज्ञान 20 नंबर, रसायन शास्त्र 20 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर और अंग्रेजी 20 नंबर। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी में पास होना जरूरी है, ध्यान रखें, सबसे पहले ही उन्होंने बोल दिया, ठीक है। और जो भी 12th पास हुए हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है भाई, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जैसे वो 12th पास हुए डायरेक्ट ये एग्जाम देंगे तो उन्हें सब रिमाइंड आ जाएगा पिछला कि क्या भाई हमने पढ़ा था 12th में, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर आ जाता है यहाँ पर परीक्षा परिणाम न्यूनतम, ठीक है, कट ऑफ आ जाता है। तो ये हमारी बात की बात हो गई भाई, ठीक है। पहले एग्जाम दीजिए आप, उसके बाद की बात बाद में करेंगे हम, ये है ना। तो इस तरह से भाई इसमें जो मेन चीजें थी, जो टॉपिक थे, हमने देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं।
और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।